ओम शांति। स्टार्ट कीजिए। शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। पावन नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। आज का दिवस माँ दुर्गा के शक्ति नाम से समर्पित है। हम 9 दिन तक देवियों की महिमा सुनेंगे, जानेंगे और देवियों ने जिन दैवी गुणों को जीवन में आचरण में लाया है, हम उन बातों का स्मरण करते हुए अपने जीवन को भी वैसा ही बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे साथ राजयोगिनी परम आदरणीय मीरा दीदी जी, जो कि पिछले 38 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आपका पूरा ही परिवार मुंबई से इस आध्यात्मिक संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 33 वर्षों से आपने अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है।
आप वर्तमान समय राजस्थान फालना सेवा केंद्र में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो आज हम परम आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी से सुनेंगे माँ सरस्वती जी के गायन, पूजन और उनके महिमा के विषय में। आदरणीय मीरा दीदी जी। ओम शांति। नवरात्रा उत्सव की सभी भक्तों को, बच्चों को कोटि कोटि शुभकामनाएं, बधाई। माँ दुर्गा देवी के अनेकानेक नाम से एक नाम माँ सरस्वती के रूप में उसे पूजा भी जाता है तो गाया भी जाता है। माँ सरस्वती की विशेषता सबसे न्यारी प्यारी है। वैसे तो देवी एक ही है, लेकिन देवियों के कर्तव्य अनेक होने के कारण नाम भी अनेक दे दिए गए हैं। तो आज हम माँ सरस्वती के बारे में सुनेंगे। इसका परिचय क्या है? भक्त लोग माँ सरस्वती की वंदना, आराधना, प्रार्थना, पूजा करते हैं, लेकिन सही रीति बायोग्राफी को न जानने के कारण उससे जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो आज हमें नहीं हो पा रही है। नाम ही कितना सुंदर है सरस्वती, और वेशभूषा भी कितनी सुंदर है, पवित्रता का प्रतीक सफेदी। माँ सरस्वती के वस्त्र भी सफेद हैं, तो माँ सरस्वती का आसन भी हंस आसन सफेद है। हमें इनका परिचय होने के बाद इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस सफेदी का अर्थ क्या है और हंस का ये अर्थ क्या है और वीणा का अर्थ क्या है, आज हम आपको बताएंगे। पहले तो ये सरस्वती देवी है कौन? सरस्वती देवी को किसने जन्म दिया? शास्त्रों में आज तक हम यही सुनते आए कि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है। वास्तव में ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, न कि पत्नी है। बेटी पवित्रता का प्रतीक है, और ये सरस्वती माँ ज्ञान वीणा सुनाने वाली विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज है। इसका जन्म कैसे हुआ, इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया, कब पुरुषार्थ किया, और अभी ये किस रूप में है, जब तक हमें इसकी बायोग्राफी का पता नहीं है तब तक हमें कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भक्तों को, बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इन 9 दिनों में हम देवी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, घर में बिठाते हैं, श्रृंगार करते हैं, पालना करते हैं और 10वें दिन डुबो देते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब तक इन बातों का अर्थ का पता नहीं है तब तक हमें कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, भावना का भाड़ा मिल सकता है, थोड़े समय के लिए प्राप्ति हो सकती, लेकिन सदा काल के लिए नहीं, क्योंकि किसी का भी किया पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो पूरी प्राप्ति होनी चाहिए हमें। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि देवियों में नंबर 1 देवी माँ सरस्वती, विद्या की देवी का जन्म कैसे हुआ। आपको हम बताते हैं कि कलयुग के लास्ट में जब चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब परमात्मा शिव को भी शक्तियों को जगाने की जरूरत पड़ी, और शक्तियों के माध्यम से ही भ्रष्टाचार पर उन्होंने रोक किया, अर्थात उनको भस्म किया। तो उनमें नंबर 1 देवी थी माँ सरस्वती, जो कि साधारण ही आत्मा थी कलयुग के लास्ट में।
उस साधारण आत्मा को परमात्मा, जिसे ज्ञान का सागर कहते हैं, उस ज्ञान सागर परमात्मा ने उन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया ब्रह्मा मुख कमल से। इसलिए कहा कि सरस्वती जो है मुख कमल से पैदा हुई ब्रह्मा की बेटी है। तो परमात्मा निराकार होने के कारण ब्रह्मा का आधार लेकर के ब्रह्मा के मुख से जिस आत्मा को उन्होंने जन्म दिया, पहला उसका नाम था माँ सरस्वती, और ये नाम भी परमात्मा ने ही उसे दिया। जगदम्बा को माँ सरस्वती बना दिया। तो ये गहरे रहस्य वाली बातें हैं कि सरस्वती का जन्म शिव ने ब्रह्मा मुख से ही दिया, और उसने ये ज्ञान की वीणा उनके हाथ में दी, अर्थात मुख कमल से ज्ञान सुनाने की जो पावर है उनके हाथ में दे दी। इसलिए माँ सरस्वती के बारे में ये फेमस है कि कोई अच्छा गुणवान होता है, चरित्रवान होता है, या जिसकी मीठी वाणी होती है, तो उसके लिए यही कहा जाता है कि इसके मुख पर सरस्वती का वास है। या जिसकी बुद्धि दिव्य होती है, अति प्रभावशाली व्यक्ति होता है, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि इस पर माँ सरस्वती की कृपा है। तो उनका जन्म जो है ब्रह्मा मुख से हुआ। ब्रह्मा मुख से परमात्मा शिव ने ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को धारण उसने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाया। स्वरूप बनती गई, वो गुणों की मूर्ति बनती गई, और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर सात्विक बनाया। जैसे ही परमात्मा ने उन्हें ज्ञान दिया, वो उसको पीती गई और अपने जीवन में धारण करती गई। तो न सिर्फ उसने अपने जीवन को ऐसा दिव्य बनाया, दिव्य बुद्धि ईश्वर ने दी, उसने अपने जीवन को दिव्य बनाया, लेकिन ज्ञान वीणा सुनाकर अनेकों का जीवन भी दिव्य बनाया। इसलिए दिव्य बुद्धि धात्री भी उसे कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा दिव्य बुद्धि विधाता ने उसे ऐसी बुद्धि दी जिसके कारण उसने अनेकों की बुद्धि को परिवर्तन किया। और कौन सा ज्ञान सुनाया? कहते नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये ज्ञान धन परमात्मा ने उनको कौन सा दिया? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, समय का ज्ञान दिया, परम धाम घर का ज्ञान दिया। परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया, इन्होंने हम सब आत्माओं पर ज्ञान की वर्षा की, अर्थात ज्ञान वीणा सुनाकर हम आत्माओं को भी दिव्य बुद्धिवान बना दिया, चरित्रवान बना दिया। क्योंकि कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गई तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो माँ सरस्वती जो है विद्या की देवी ने सबको चरित्र का दान दिया, चरित्र की ज्ञान वीणा सुनाकर उसके जीवन में दिव्यता लाई, अर्थात ही उसका जो वस्त्र बताते हैं, वाहन बताते हैं, तो सफेदी माना पवित्रता की निशानी। और उन्होंने हंस बुद्धि बनकर के गुणों का ही दान किया और गुण ही जीवन में धारण किया, इसलिए उसका वाहन भी हंस बताते हैं। और माँ सरस्वती ने अपने बच्चों को ऐसी बुद्धि दी जो आज हर स्कूल में, हर कॉलेज में इसका चित्र रख कर के पूजा करते हैं। पहले माँ सरस्वती की वंदना करके फिर स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर इस संसार की पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे वो कमा सके। लेकिन मेन पढ़ाई होती है गुणों की पढ़ाई। अगर हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ करके या दुनिया का ज्ञान पढ़ करके भी चरित्रवान नहीं बने, तो जैसे हमने अपने जीवन को कौड़ी तुल्य बना दिया।
लेकिन सिर्फ गुणों की पढ़ाई पढ़ के अपने जीवन को चरित्रवान बना दिया, तो जैसे हमने अपने जीवन को हीरे तुल्य बना दिया। तो ये वो समय है जब परमात्मा निराकार ऐसे भ्रष्ट समय पर, भ्रष्टाचारी समय पर आकर के हम आत्माओं को ज्ञान धन दान करता है। लेकिन कोई माध्यम होता है जो सबको देवे। जैसे कहते हैं परमात्मा ऊपर से देता है लेकिन फेंकता नहीं है, किसी के माध्यम से देता है। तो ये वो महान आत्माएं हैं जिनके माध्यम से परमात्मा निराकार जो है ज्ञान धन लुटा रहा है। और जो जितनी झोली भरे इस समय के लिए गायन है, दैंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाए। परमात्मा निराकार शिव ऐसे समय पर इन देवियों के माध्यम से इतना लुटा रहा है जो लेने वाले थक जाते हैं लेकिन देने वाला नहीं थकता है। इसलिए कहते हैं इन दिनों में देवियों ने परमात्मा से झोलियां भर भर करके अपने में शक्तियां भरी और फिर देवियों ने अपने अंदर की बुराइयों को मारा और 10वें दिन रावण का खात्मा किया। इसलिए दशहरे का यादगार मनाते हैं। तो हम सब आत्माओं के लिए ये देवियां प्रेरणा है। ये जितने भी नाम हैं या कर्तव्यवाचक नाम है या गुणवाचक नाम है, तो सरस्वती बन विद्या का दान देने वाली माँ सरस्वती है। दुर्गुणों को मिटाने वाली दुर्गा माँ देवी है। कलंकों को मिटाने वाली काली माँ है। तो इस तरह से अनेकानेक देवी एक होने के कारण कर्तव्य अनेक किए तो अनेक नाम पड़े हैं। तो अभी वो देवियां इस समय सभी भक्तों को ज्ञान लुटा रही है और आप समान बनाने की सेवा में तत्पर है। तो जो सेवा करती है उसका यादगार अवश्य ही होता है। जैसे हम कई ऐसे त्योहार मनाते हैं बड़े धूमधाम से, उमंग उत्साह से, शिवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, तो इसके पीछे रहस्य है शिव ने आकर के क्या किया, कौन सी रात्रि में आया। तो ये नवरात्रि का भी रहस्य है कि कौन सी देवियों ने कौन सी रात में आकर के हम आत्माओं की ज्योति जगाई। तो इन दिनों में कलश भी रखते हैं और ज्योति भी जगाते हैं। तो कलश का रहस्य क्या है, ज्योति का रहस्य क्या है कि परमात्मा ने आकर हमारी बुद्धि में ज्ञान कलश भरा और आत्मा की ज्योति को जगाया। वो ये समय है जब आत्माएं परमात्मा के द्वारा ज्ञान बुद्धि में भर करके तप करती है और अपने जीवन को परिवर्तन करती है। इन बुराइयों से छूटने के लिए तपस्या करती है, आराधना करती है, शिव से शक्ति लेती है। इसलिए शिव जुड़ा हुआ है शक्ति के साथ कि शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं करती और शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता। दोनों का कंबाइंड रूप है और हर कर्तव्य का यादगार रूप में देवी के नाम जुड़े हुए हैं। परमात्मा शिव ने आकर के हम आत्माओं को बुराइयों से भगाया, शक्ति देकर के अपने अंदर के विकारों को भगाया, जिसका यादगार हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तभी हमारे अंदर से ये रावण मर सकता है, अन्यथा नहीं मर सकता है। और व्रत कौन सा रखना है, तपस्या कौन सी करनी है, जागरण कौन सा करना है, हमें ये मालूम होना चाहिए। खाली 9 दिन जागरण कर व्रत रख करके बाकी जैसा जीवन है वैसे जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। अगर जीवन जीना है तो हमेशा के लिए गुणवान बनना है, चरित्रवान बनना है। क्योंकि अगर कैरेक्टर नहीं है तो मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य है, अगर कैरेक्टर है तो मनुष्य का जीवन तुल्य है। तो हम सब अपना जीवन हीरे तुल्य बनाने के लिए इन देवियों के यादगार का आध्यात्मिक रहस्य समझें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। वर्तमान समय अति कीमती है, वैल्यूएबल है।
हम अपने को पहचाने, अपने घर को पहचाने जहाँ से आए हैं, और अभी हम जिस समय से गुजर रहे हैं इस समय को भी पहचाने, कौन सा समय चल रहा है और आने वाला कौन सा समय आएगा। इसलिए हम पहले से ही अटेंशन से रहें और अपनी पूरी तैयारी करें, ताकि हमारा जो आने वाला जन्म हो वो बहुत सुंदर जन्म हो, और हम विश्व सेवा के भी निमित्त बने कि पूरा विश्व हमारा स्वर्ग बन जाए। जो हम गायन करते हैं, ये धरती हमारा स्वर्ग था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। वो था, अभी नहीं है, अभी फिर से लाने के लिए निराकार परमात्मा शिव हम आत्मा रूपी शक्ति में शक्ति भर करके हमारे से ऐसे कर्तव्य करा रहे हैं जिससे हम फिर से अपने भारत को स्वर्ग बनाएं। लेकिन स्वर्ग बनाने से पहले हम अपने को बदलें। तो कैसे बदलें, अपने जीवन में कैसे बदलाव लाएं? तो कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। जो दीपक का यादगार है, जो 9 दिन पूरा दीपक अखंड जलाने का यादगार है, वो ज्ञान का दीपक है कि हम आत्मा अपना दीपक ये सदा जगाए रहें, ज्ञान का बुझने न देवें। क्योंकि जहाँ अंधकार होता है वहाँ बुराइयां होती है, और जहाँ रोशनी होती है वहाँ अच्छाइयां होती है। तो सदा सत मार्ग पर चले, सदा रोशनी के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें, तो ही हम स्वर्ग बना सकते इस धरती को। अगर हम इस भारत देश के सच्चे सच्चे नागरिक कहो, बच्चे कहो या वफादार कहो, हम तभी बन सकते हैं जब पहले हम बदलें। हम बदलेंगे तो जग को हम जरूर बदल सकेंगे। अगर हम नहीं बदले, कहीं जग बदलेगा, तो न हम बदल सकेंगे न जग बदलेगा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है पहले हम बदलें। मेरे बदलने से, मैं एक बदलूंगी तो पूरा परिवार बदलेगा, पूरा रिलेशन वाले बदलेंगे, समाज बदलेगा, गांव बदलेगा, शहर बदलेगा, देश बदलेगा। एक बदलने से, जैसे एक दीपक जलाते हैं तो अनेक दीपक उससे जल जाते हैं। दीपक हमारा सदा जगता रहेगा तो हम अनेकों को भी प्रकाश दे सकते हैं, अनेकों की भी जीवन बना सकते हैं। तो ये जो दिन है, यादगार दिवस हैं, सिर्फ मना के 9 दिन नहीं है, लेकिन इन्हों से हमें प्रेरणा देनी है। हर दिन के यादगार देवी का ये जो गुण है, जैसे सरस्वती विद्या की देवी है, तो कौन सी विद्या थी उसके पास जिससे वो इतनी फेमस बनी, जो हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आज उसकी पूजा होती है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी उसके आगे नमन वंदन करते हैं। तो वो उसको, उसने ज्ञान कब लिया, किससे लिया, अभी वो कहाँ है, ये पूरी हमें जानकारी जब तक नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम आपको ये शुभ राय देते हैं, शुभ कामना रखते हैं कि हर आत्मा की ज्योति जगे ज्ञान से, हर आत्मा के अंदर ज्ञान का कलश भरा हुआ रहे, तब हम स्वर्ग जल्दी इस धरा पर ला सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने देश के अगर हम सच्चे नागरिक हैं, अगर हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, तो हम ये जरूर अपने जीवन में अपनाएं, जो गुण देवी देवताओं में हैं वो गुण हम अपने में लाएं। लेकिन ये कहना बहुत इजी है और धारण करना बहुत कठिन है। लेकिन ये समय वो है कि सहजते सहज परमात्मा के अवतरण का दिवस होने के कारण, परमात्मा के अवतरण समय चल रहा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब भारत में धर्म की गिलानी होती है तो मैं आता हूँ। तो इस समय वो पधार चुके हैं, लेकिन इसकी भी बड़ी डेफिनेशन है, कहाँ पधारे, किसमें पधारे, क्या कर रहे हैं। जब हम ये सुनेंगे
तब हम अपने जीवन को अवश्य श्रेष्ठ बना सकेंगे, समय को भी सफल कर सकेंगे और हम इस धरा को स्वर्ग बनाने में सक्षम बन सकते हैं। तो इस समय ज्ञान की बहुत जरूरत है। हर इंसान को कहा भी जाता है ज्ञान बिन गत नाही। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तो गति सतगति नहीं हो सकती है। तो कौन सा ज्ञान? तो इंफॉर्मेशन का ज्ञान नहीं चाहिए, संसार का ज्ञान नहीं चाहिए, वो तो इंसान के पास बहुत है, लेकिन कैरेक्टर नहीं है। हमें ज्ञान चाहिए कैरेक्टर का। तो वर्तमान समय शिव परमात्मा निराकार इन शक्तियों के माध्यम से हमारे में ज्ञान भर रहा है, तो हम खूब इनका लाभ लेवें, नहीं तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। माना इस बार अगर ये परमात्मा का लाभ ज्ञान का नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। इसी के साथ हम आज आपको फिर से नवरात्रा दिवस की बधाई देते हैं और रोज हम ये ज्ञान बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अपनी आत्मा रूपी ज्योति को जगा के रखेंगे तो कोई भी अंधकार अर्थात बुराई हमें छू नहीं सकेगी और हमारा जीवन हंस के समान पवित्र शुद्ध हो जाएगा और हम स्वर्ग में जाने के योग्य बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस हमें ब्रह्मा कुमारी मीरा बहन जी के द्वारा सुंदर मार्गदर्शन माँ सरस्वती देवी क्या है, कैसे उनका जीवन हम सबको क्या क्या सिखाता है, उनके श्वेत वस्त्र और उनकी अनेक गुण की बातें हमने सुनी। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शक जो हमसे जुड़े हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव अगले 9 दिनों तक इसी तरह चलेगा। प्रतिदिन शाम को 5 बजे YouTube पर आप सभी जुड़कर इसका लाभ लेंगे और सभी देवियों के महात्म्य को हमारी वरिष्ठ राजयोगिनी दीदियों के द्वारा आप जान पाएंगे। तो सभी जुड़े रहें और इसी तरह से परमात्मा की स्मृतियों में अभी हम इस बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो सभी 2 मिनट बहुत सुंदर परमात्मा की स्मृतियों में बैठेंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में कुछ अच्छे संकल्प लेंगे और शुभ भावना को भरेंगे।